बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल विद फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म्स इमेज 5.66 सेंटीमीटर। अब इमेज हमारे पास है गिवन डेटा। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 34.4 सेंटीमीटर। हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है। लास्ट पे वो कहता है कि मिरर का भी बताएं कि कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट वो कहता है कि जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर है। तो जो मिरर के बिहाइंड इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, और इमेज जो वर्चुअल होगा उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से शो करते हैं। -5.6 सेंटीमीटर जो है वो इमेज की हमारे पास डिस्टेंस है। तो मिरर फार्मूला के मुताबिक तो मिरर फार्मूला यूज करते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा 194.70, और इसी तरह 5.66 माइनस 43.3। तो अब इनका डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू, इन दोनों का आपस में डिफरेंस मालूम कर लें तो 28.74। इस तरह हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी माइनस हमारे पास इक्वेशन में था 1/5 और हमें चाहिए थी सिर्फ फोकल लेंथ की वैल्यू। तो इनको हमने उलट दिया है, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो गया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी -6.77 सेंटीमीटर। अब देखिए न्यूमेरिकल के लास्ट में उसने कहा था कि वो मिरर भी बताएं कि कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर होगा या कनकेव मिरर होगा। और हम जानते हैं कि जिसकी फोकल लेंथ माइनस होती है वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। और यहाँ देखिए हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो माइनस में आई है, तो ये मिरर जो होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 5। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो वो कहता है एन इमेज ऑफ स्टैच्यू इज फॉर्म appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कनकेव लेंस। अब जो इमेज है क्यू वो कितने डिस्टेंस पे है, 11.5 सेंटीमीटर, और मिरर विद द फोकल लेंथ कितनी है, 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टैच्यू, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। वो क्या है हमारे पास, p।
अब इसमें देखें हमारे पास दोनों वैल्यूज जो होंगी वो माइनस में होंगी, यानी कि इमेज डिस्टेंस भी माइनस में होगा और फोकल लेंथ भी माइनस में होगा, क्योंकि ये बिहाइंड द वर्चुअल इमेज बन रहा है तो उसका फोकल लेंथ भी हमारे पास क्या होगा, माइनस में होगा। अब हम मिरर फार्मूला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने यहाँ पे p की वैल्यू मालूम करनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम करना है, तो 1/p आ जाएगा 1/q। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 155.25 अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/155.25 हमारे पास क्या है p। हमने मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इनको चेंज कर लेंगे, तो 155.25/2। अब इसको इस पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 77.62 सेंटीमीटर। तो ये उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। अब इसमें जो हमें फोकल लेंथ दी गई है वो कितनी है, 8.7 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट इज टॉल, ऑब्जेक्ट जो है वो कितना लंबा है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी, वो हमारे पास कितनी है 13.2 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो 13.2 सेंटीमीटर है। और इस तरह जो इमेज बना है वो किस चीज का है, वो है टॉल इमेज जो है, एंड एट द डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट मौजूद है P जो मौजूद है हमारे पास वो 19.3 सेंटीमीटर जो है वो मिरर से उसका फासला है। तो अब हमने मालूम करना है, वो कहता है फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज। ये अभी इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट में हमें दी गई है कि वो जिस्म जो है वो कितना ऊंचा है 13.2 सेंटीमीटर, और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर 19.3 सेंटीमीटर है, और इस तरह इसका फोकल लेंथ दिया उसने। तो इसमें हम इजीली तौर पे जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो मालूम कर लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू, और इसी तरह इमेज डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1/f माइनस 1/p।
पी, इन की वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो फोकल लेंथ हमारे पास है 1/8.7 माइनस 1/19.3। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/q इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 91 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.60। अब हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए तो Q इज इक्वल टू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा और वो है हमारे पास 10.83। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा और वो है हमारे पास 15.84 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम करना है हाइट ऑफ द इमेज, और हाइट ऑफ द इमेज Q/P होता है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। Q की वैल्यू हमारे पास है 15.84। इस तरह हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें भी हासिल है 13.2। P हमारे पास 19.3। अब इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके 19.3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 10.83 सेंटीमीटर। तो ये वो हाइट ऑफ द इमेज है। अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि अगर जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो डबल कर दिया जाए तो उसके बाद जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितनी हो जाएगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है P मौजूद है, इसको अगर हम डबल कर दें तो उसके बाद जो हमें हाइट ऑफ इमेज हासिल होगी वो कितनी होगी, वो भी मालूम करनी है। तो हम इसमें जस्ट P की वैल्यू जो है वो उसको डबल कर लेते हैं, तो देखें क्या फर्क पड़ता है। अब इसमें देखिए P हमारे पास जो है वो 2P हो गया है, यानी कि P इज इक्वल टू 2P, यानी कि नया इमेज जो बनेगा वो P प्राइम होगा, वो दूसरे के क्या है 2 गुना है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.3 सेंटीमीटर के बाद तो हमारे पास P प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अब P प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को 19.3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 38.6। अब ये वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास न्यू वैल्यू है 38.6 सेंटीमीटर। इस तरह Q भी प्राइम हो जाएगा क्योंकि हम दूसरी दफा मालूम कर रहे हैं। इस तरह हाइट ऑफ इमेज भी प्राइम हाइट ऑफ इमेज जो है वो हम मालूम करते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q प्राइम। अब इसमें हमने मालूम करना है Q प्राइम, तो 1/q प्राइम 1/f माइनस 1/p प्राइम। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो 1/,
8.7 सेंटीमीटर माइनस 38.6। अब फिर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमें इनका एलसीएम हासिल होगा 335.82। और 38.6 माइनस 8.7, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इन दो वैल्यूज का डिफरेंस मालूम करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 29.9। हमने Q प्राइम की वैल्यू चाहिए तो Q प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 335.82। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q प्राइम की, यानी कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11.234 सेंटीमीटर। अब हमने हाइट ऑफ इमेज भी मालूम करनी है तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q ओवर P, और हाइट ऑफ इमेज जो है हमारे पास Q ओवर P इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो Q की वैल्यू पुट करेंगे 11.234, H हमारे पास है 13.2, और इस तरह P प्राइम की वैल्यू हमारे पास है 13.8.6। अब इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद इस क्वांटिटी पे 38.6 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इमेज की जो है वो हाइट आ जाएगी, वो है 3.84 सेंटीमीटर। तो ये वो हाइट ऑफ इमेज है। जब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था उसको मिरर से दुगने फासले पर ले जाएंगे।